सब लोग हाथ जोड़ो, मुख से बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा रानी राधा रानी हमको तीर्थ भूमि तीर्थ भूमि ब्रज भूमि पवित्र भूमि रमण रेती में अपना घर बनाने की आज्ञा देना घर बनाने में हमसे कोई भी भूल हो जाए हे प्रभु क्षमा करना हमारे घर में वास करना। बोलो राधा रमण बिहारी लाल की, बोलो राधा रमण बिहारी लाल की जय। घर कैसे बनाना है? सब लोग अपना सीधा हाथ ऊंचा करिए, राइट हैंड, और सीधे हाथ से अपने आगे जगह प्लेन करो। सब लोग अपनी अपनी जगह में ही करना है, किसी दूसरे की। जब भैया आप वहां से उठ जाइए, आप दोनों माँ बेटे इधर आ जाओ, वो दरवाजा बिल्कुल छोड़ दो, दरवाजा बिल्कुल छोड़ दो, आप इधर आ जाओ। ये पोचा लग जाएगा, ये पोचा लग रहा है। हाँ अलग अलग बना लो, जय जय इधर बैठो। बोलो राधे 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 राधे। जगह प्लेन कर लिया, सीधे हाथ से सीधा हाथ ऊंचा करिए। सीधे हाथ की देखो, ये पूजा करने वाली उंगली है जिससे चंदन लगाते हैं, चंदन वाली उंगली, चंदन वाली अनामिका। नामिका। एक 4 कोने का घर बनाओ सब, एक स्क्वायर बनाइए सब, 4 कोने का बैठ जाओ, सीधा कर लो। चलो आ जाए, बना लिया, सीधा हाथ ऊंचा करो। सीधे हाथ की देखो, ये बीच वाली 2 उंगलियां, सीधे हाथ की बीच वाली 2, जो नीचे वाली दीवार बनाइए ना, अपनी तरफ नीचे रास्ता निकालो। नीचे वाली दीवार से बीच वाली 2, नीचे वाली दीवार से अपनी तरफ रास्ता निकालो। मुख से बोलो हरि का द्वार, हरि का द्वार। इसी अनामिका उंगली से ऊपर वाली दीवार के ऊपर एक झंडा निकालो। मुख से बोलो धर्म की ध्वजा, धर्म की ध्वजा। बोलो राधे 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 राधे। घर का कितना कोना है? 4। और ठाकुर जी की कितनी भुजाएं हैं? 4। 4 भुजाएं, 4 भुजा सारी। थोड़ा भरोसा तो रखो, 2-4 मिनट। ये अनामिका उंगली से घर के पहले कोने पर गोला करो। मुख से बोलो शंख, शंख। क्योंकि ठाकुर जी की पहली भुजा में क्या है? शंख। कोई भी लो पहला कोना। शंख। दूसरे कोने पर बोलिए चक्र, चक्कर। तीसरे कोने पर बोलिए गदा, गदा। और चौथे कोने पर बोलिए पद्म। कोई सा भी ले लो। गदा। शंख चक्र, तीसरे पर गदा, चौथे पर पद्म। पद्म। बोलो राधे 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 राधे। बन गया? बन गया। जिसने ये 4 कोने का घर बनाया ना, अपना दोनों हाथ ऐसे रखो, दोनों हाथ ऐसा मुट्ठी बांधो ताकत से, माखन चला। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम। दोनों हाथ ऐसे बराबर मिला। मुख से बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण राधा रानी, राधा रानी हमारे घर में अपने श्री चरणों का दर्शन देना, श्री चरणों की भक्ति देना, हमारा घर बड़ा बनाना, ब्रज यात्रा सफल करना। सब लोग अपना दोनों हाथ सच्चे मन सच्चे भाव से करके बीच में रख दो। ऐसे भगत जी मुट्ठी बांधो, ऐसे रखो, रखो नीचे, और अपने हाथों को एक बार नीचे दबाओ। बोलो राधे 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 राधे। को उठाइए और अपने अपने घर में देखो नीचे क्या बना है। राधे राधे। क्या बना है? चरण बन गए। बोलो राधे 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 राधे। चरण बन गए? बन गए अभी चरण। चरण बने हैं लेकिन अधूरे हैं, पूरे नहीं है, क्योंकि अभी उंगलियां नहीं है। अभी ये अनामिका उंगली से दोनों चरणों के ऊपर की तरफ छोटी छोटी 5-5 उंगलियां रख दो। दोनों चरणों के ऊपर छोटा छोटा 5-5 उंगली। तो वहां बैठ गए, कोई इधर आना चाहिए था छाया में। यंग जनरेशन है, बुजुर्ग होते तो कोई बात नहीं थी। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बन गया पूरा चरण? बन गया पूरा चरण। अब देखो आपने जो चरण बनाए हैं, अपने अपने चरणों को जरा ध्यान से देखो। एक चरण छोटा है, दूसरा चरण बड़ा है। छोटा बड़ा है, छोटा वाला किसका है?
राधा का है कि कृष्ण का है? थोड़ा जोर से बोलो। राधा का। छोटा वाला चरण श्री कृष्ण का है, श्री बड़ा वाला चरण राधा रानी का हाँ, है। क्योंकि राधा बड़ी क्योंकि थी, राधा रानी हमारे ठाकुर जी से 11 महीना 15 दिन बड़ी है। बड़ी है। बोलो राधा रानी की की जय। ताली बजाओ, बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथ करो एक बार, हंसो। आप लोग यात्रा कर रहे हो, कल वृंदावन दर्शन किया आप लोगों ने? तो वृंदावन में अभी यहाँ गोकुल आए हो, कोई परेशानी है यात्रा में? नहीं कोई कष्ट है? नहीं हमसे कोई तकलीफ? नहीं। तो फिर हंसने में कंजूसी क्यों करते हो? मन बोल के हंसो। तो रमण बिहारी लाल की पंजाब वाले दिल खुल के हंसते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब देखो 2 मिनट के लिए बातें नहीं कर। राधे राधे। आप लोग यहाँ आए हो, राधे राधे। ये जगह का नाम रमण रहती। भगवान श्री कृष्ण अपने घर नंद भवन से यहाँ गाय चराने आते थे। यहाँ गाय चरती थी, भगवान ये रज में यहाँ लोट लगाते, रमणते, खेलते थे। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ रमणने के कारण ये जगह का नाम हुआ रमण रेती। आप लोग अभी दर्शन करके आए, श्री कृष्ण का नाम हुआ रमण बिहारी। हमारे यहाँ ब्रजभाषा में कहते हैं, रमण रेत लोट्यो नहीं कियो न यमुना पान, रे मानस तुम जाने नहीं ये ब्रज को तत्व महान। आप लोग मथुरा वृंदावन सब जगह दर्शन करो, यहाँ रमण रेती आओ, यहाँ आकर के लोट नहीं लगाओ, यमुना जी के किनारे जाओ, यमुना जी का छींटा नहीं मारो, आचमन नहीं करो, तो ब्रज यात्रा पूरी नहीं हो। इसलिए आज भी यहाँ रमण रेती आने का 2 बात का सबसे बड़ा महत्व है, जिस महत्व को करने के लिए सारा संसार यहाँ आता है, और 2 बात का महत्व यहाँ करने से समस्त ब्रज यात्रा करने का फल प्राप्ति होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पहला महत्व है यहाँ आकर के रमण रेती में लोट लगाना। यहाँ लोट लगाते हैं, आपके शरीर का रोग दोष दुख दर्द दूर होता है, जाना अनजाना 1000 पाप नष्ट होता है। कभी कभी बड़े बड़े डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, ये ब्रज की रज काम करती है। आपके यहाँ हमारे यहाँ भजन गाते हैं, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए तकदीर बदल जाए, ये वही ब्रज रज है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दूसरा महात्म्य है, आप लोगों ने नाम सुना होगा महाभारत में, कुंती का बड़ा बेटा था राजा कर्ण, नाम सुने हैं? हाँ। राजा कर्ण प्रतिदिन 50 किलो सोना दान करते थे। कितना? 50 किलो। उनके घर के द्वार पर कभी कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई बिना कपड़े का गया, तो राजा कर्ण ने कभी किसी को रोटी नहीं दिया, कभी किसी को पीने को पानी नहीं दिया, कभी किसी को पहनने को कपड़ा नहीं दिया। क्या दिया? केवल सोना दान किया। मृत्यु हुई, मरने के बाद ऊपर गए, भगवान ने रहने को स्वर्ग दिया, वैकुंठ, सर्व आनंद। लेकिन जब राजा कर्ण को भूख लगी, भगवान ने भोजन दिया, राजा कर्ण भोजन को हाथ लगाया, भोजन सोने का हो गया। पीने को पानी दिया, पानी को हाथ लगाया, वो भी सोने का। पहनने को कपड़ा दिया, सोने का। प्रभु के पास गया, बोला प्रभु सोने को तो पहन लिया, अब इसको मैं खाऊं कैसे? सोने से तो मेरा पेट नहीं भरता। प्रभु बोले जैसी करनी वैसी बनी। ऐसी करनी क्यों करे और क्यों करके पछताए, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। राजा कर्ण बोले प्रभु हमको क्षमा करो, मद में अंधे थे, किसी ने कुछ बताया नहीं, ज्ञान दिया नहीं, जो मन में आया वो किया, लेकिन अब हमको अन्न चाहिए, हमारा मुक्ति करिए। तो भगवान ने राजा कर्ण को 16 दिन का मोहलत दिया। 16 दिन कौन सा? जब आप लोग अपने अपने घर में श्राद्ध करते हो, कनागत पितृपक्ष। भगवान से बोले प्रभु मोहलत तो आपने दे दिया, लेकिन मुक्ति का तो जगह बताओ, कहाँ जाने से मुक्ति हो जाएगा? तो ऐसा कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। प्रभु बोले कि ब्रज की रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति तुम भी मुक्त हो जाओ। यहाँ ब्रज की रज में आने से मुक्ति का भी मुक्ति हुआ। तो राजा कर्ण भी अपने 16 दिन का मोहलत लेकर के यहाँ आए, और यहाँ आकर के 16 दिन 16 ब्राह्मणों को 16 प्रकार का दान किया। लेकिन सबसे बड़ा दान इस भूमि पर किसका किया? अन्न का दान। कहते हैं सोना चांदी आधा दान, अन्न दान महादान। आज भी आप लोग अपने घर में 16 श्राद्ध करो, अपने घर में 16 ब्राह्मण भोजन कराओ, यहाँ ब्रज यात्रा में आओ। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना 5 गांव दर्शन करो, 2 दिन 4 दिन हमारे ब्रज में रहो। लेकिन पूरी ब्रज यात्रा करते करते एक बार यहाँ रमण रीति आओ, तो यहाँ अपने पितृ पूर्वजों के कल्याण के लिए ब्रजवासी ब्राह्मण को अन्नदान भोजन दान करके जाओ, तो 16 श्राद्ध से 1000 गुना फल मिलता है।
करने वाले आप, कल्याण आपके पूर्वजों का है, खाने वाला मैं हूँ और मेरा परिवार है। मेरा कोई खेती बाड़ी नहीं है, मेरा कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। आप लोग आते हैं, दर्शन कराता हूँ, हर मंदिर का विधि माध्यम बताता हूँ। लास्ट में जिसका जो खुशी होता है वो उसको दक्षिणा देता है, तो उसी दक्षिणा से मेरे घर का लालन पालन होता है। करने को बड़ा बड़ा सेठ आता है, 5 उंगली बराबर नहीं, लेकिन पति पत्नी मिलकर के दोनों प्राणी अपने नाम से या एक ब्रजवासी ब्राह्मण को भरपेट भोजन, लड्डू पूड़ी सब्जी चकाचक करा के जाते, तो एक ब्राह्मण का भोजन सेवा में मात्र 101 रुपया की सेवा आती है। कोई अपने माता पिता के नाम से करता है कि सारा जीवन माता पिता ने मेरे लिए क्या अपनी प्रॉपर्टी संपदा जायदाद का मालिक बनाया, आज मैं माता पिता के नाम से करूं तो परलोक में माता पिता को अन्न की प्राप्ति हो, तो 201 रुपया की सेवा आती है। और करने वाला पूरे परिवार के नाम से करता है कि तीर्थ करने में आया हूँ, मेरा परिवार मेरे घर में बैठा है, लेकिन आज अपने परिवार के नाम से पूरे पितरों को भोजन कराऊं, ब्रजवासी ब्राह्मण के परिवार को भोजन कराऊं, तो उसमें 501 रुपया की सेवा आती है। लेकिन करता कौन है? जिसको ठाकुर जी ने दिया। मन में आती है रखना नहीं, कष्ट पाके करना भी आपको अभी नहीं है। आप लोग सोचो कि पंडित जी गाड़ी में बैठ के ऐसा या खुदा दक्षिणा लेना शुरू कर दिया। पहले काम तीर्थ का है, पहले तीर्थ करो। जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, ब्रह्मण रीति, नंद भवन, ब्रह्मांड घाट, तीनों